नमश्चंडिकाय। इस वीडियो में हम माँ शताक्षी या माँ शाकंभरी के बारे में बात करेंगे। माँ शताक्षी कौन है या माँ शाकंभरी कौन है, इनका भगवती दुर्गा से क्या संबंध है और इनकी कहानी क्या है। वस्तुतः माँ शताक्षी ही माँ शाकंभरी हैं। मतलब माँ शताक्षी को ही माँ शाकंभरी भी कहा जाता है। माँ उमा, माँ गौरी, माँ सती, भगवती चंडी, माँ कालिका और माँ पार्वती भी वे ही हैं। और ये सब आ रहा है श्री दुर्गा सप्तशती के मूर्ति रहस्य से। दुर्ग नामक राक्षस से जब भगवती का संग्राम हुआ था, तो युद्ध में देवी के शरीर से अनेक उग्र शक्तियां प्रकट हुई थीं। उनमें माँ कालिका, माँ तारिणी, माँ बाला, माँ त्रिपुरा, माँ भैरवी, माँ रमा, माँ बगला, माँ मातंगी, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ कामाक्षी, माँ तुलजा देवी, माँ जम्भिनी, माँ मोहिनी, माँ छिन्नमस्ता, माँ गुह्य काली और 10,000 हाथों वाली देवी, ये 16 पहले प्रकट हुई। उसके बाद फिर 32 देवियां प्रकट हुई। उसके बाद फिर 64 देवियां और उसके बाद अनंत अनगिनत देवियां हाथों में अस्त्र और शस्त्र धारण किए हुए प्रकट हुई थीं। उन्होंने दुर्गम दैत्य की 100 अक्षौहिणी सेना को परास्त कर दिया था, हरा दिया था। फिर 11वें दिन दुर्गम दैत्य ने उन सभी शक्तियों को जीत लिया, तो देवी शाकंभरी ने आकर उसे मार गिराया था। तो इस कहानी में, जो कि देवी भागवत पुराण और श्री दुर्गा सप्तशती से आ रही है, इस कहानी में, इस कथा में आपको भगवती शाकंभरी के बारे में पता चलेगा, जो कि एक बहुत ही शक्तिशाली देवी हैं। देवी का स्वरूप है, भगवती दुर्गा ही हैं वस्तुतः। और हम उनकी कहानी को यहाँ पे जानने और समझने की कोशिश करेंगे, उनके मंत्र को समझने की कोशिश करेंगे, उनके पूजा विधान के बारे में बात करेंगे। क्योंकि कहा गया है कि जिस कल्प में जो शक्ति प्रकट होती है, उस कल्प में वही अपना प्रभाव दिखाती है, बाकी सब शक्तियां गौड़ रहती हैं। दुर्ग नामक राक्षस को मारने के कारण ही भगवती दुर्गा कहलाई थीं। ये हम सभी जानते हैं कि इस कलयुग में भगवती दुर्गा कितनी शक्तिशाली देवी हैं। तो इस वीडियो में हम भगवती के स्वरूप को श्री दुर्गा सप्तशती और श्रीमद् देवी भागवत पुराण से समझेंगे। कहा गया है कि श्रीमद् देवी भागवत की इस कथा को सुनने से, ये वहीं पे लिखा हुआ है कि इस कथा को सुनने से पद पद पर अश्वमेघ यज्ञ का फल मनुष्य को प्राप्त होता है। और मैं दिल से चाहती थी कि आज शाकंभरी जयंती को मैं ये कथा आप लोगों को सुनाऊं। मैं इस वीडियो को पहले भी पोस्ट कर सकती थी, क्योंकि जिस दिन शाकंभरी जयंती होती है उससे पहले लोग सुनना समझना चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जिस दिन उनकी जयंती है, अगर जिसके पास भी ये वीडियो जाएगा वो इस कथा को सुनेगा, तो मुझे पूरा विश्वास है कि भगवती शाकंभरी उन पे अपनी कृपा दृष्टि जरूर बना के रखेंगी। और मुझे खुशी इसलिए भी हो रही है क्योंकि माँ शाकंभरी, कहा गया है, चौहानों की कुलदेवी होती हैं। तो सहारनपुर में इनका एक बहुत अच्छा सा मंदिर है, जागृत मंदिर है। तो मुझे मन से ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं अपनी कुलदेवी की ही कथा बाँच रही हूँ, उनके बारे में आप लोगों को बता रही हूँ। भगवती के पूजा का विधान भी थोड़ा सा इस वीडियो में बताया गया है। उनका मंत्र, किस तरह के वस्त्र पहने, वो थोड़ा बाद में जाके होगा, लेकिन पहले हम भगवती के तत्व को समझने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले हम श्री दुर्गा सप्तशती में देखते हैं कि क्या बताया गया है। श्री दुर्गा सप्तशती के एकादशो अध्याय, मतलब 11 अध्याय जो है, उसमें सभी देवता भगवती कात्यायनी देवी की स्तुति करते हैं। क्योंकि महादैत्यपति शुंभ का वध हो चुका है, सभी देवता अब भय रहित हैं और प्रसन्न हैं और देवी के प्रति अपना आभार प्रकट कर रहे हैं। इस अध्याय में देवी प्रत्यक्ष प्रकट होकर देवताओं को अपने अलग अलग स्वरूप और अवतारों के बारे में बताती हैं। और यही भगवती अपने शाकंभरी या शताक्षी स्वरूप के बारे में बताती हैं। और इस अध्याय में अगर आप ध्यान देंगे तो इस अध्याय का जो ध्यान है, जो ध्यान मंत्र दिया है, वो भगवती भुवनेश्वरी का ध्यान मंत्र है। और माँ भुवनेश्वरी ही श्रीमद् देवी भागवत पुराण की अधिष्ठात्री देवी हैं। और सभी देवियाँ, आप सारी देवियाँ जो देखते हैं, जो अलग अलग स्वरूप हैं, ये भगवती आदि पराशक्ति के ही अलग अलग स्वरूप हैं, जो अलग अलग कार्यों की पूर्ति के लिए अवतरित या प्रकट होती हैं। और सभी स्वरूप माँ महालक्ष्मी, माँ महासरस्वती और माँ महाकालिका के ही कोई ना कोई स्वरूप हैं। और ये तीनों स्वरूप भी भगवती आदि पराशक्ति के ही 3 स्वरूप हैं। तो भगवती आदि पराशक्ति ही अलग अलग स्वरूप में अपने आप को बदलती रहती हैं। और ये इस तरह से निर्धारित होता है कि किस समय किस चीज की जरूरत है, और वो उसी समय वही रूप लेके
अवतरित और प्रकट होती हैं। तो वस्तुतः अगर आप देखें सब कुछ, सबका जो मूल है वो आदि पराशक्ति ही है। तो 11वें अध्याय में भगवती देवताओं को बताती हैं, देवी बोली, देवताओं, वैवस्वत मनवंतर के 28वें युग में शुंभ और निशुंभ नाम के 2 अन्य महादैत्य उत्पन्न होंगे। तब मैं नंदगोप के घर में उनकी पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतीर्ण हो विंध्याचल में जाकर रहूंगी और उक्त दोनों असुरों का नाश करूंगी। और यही हमारी विंध्यवासिनी देवी हैं, जो काशी के पास विंध्याचल है वहां पे जो स्थापित हैं। बहुत जागृत शक्तिपीठ है और ये वही देवी हैं जिनका जन्म कृष्ण जी से थोड़ा पहले हुआ था। और जब कंस ने, क्योंकि बच्चों की अदला बदली कर दी गई थी, और कंस ने जब बच्ची को मारना चाहा था तो वो तुरंत उसके हाथ से छूट के आकाश में पहुंच गई थी और वहां पे हंस के उन्होंने बोला था कि अरे मूर्ख, तू मुझे क्या मारेगा, तेरा मारने वाला तो पहले ही पैदा हो चुका है। तो उसके बाद फिर बोला गया है, जो भगवती श्री दुर्गा सप्तशती में बताती हैं कि उसके बाद भगवती विंध्याचल में जाके स्थापित हो गई थी। तो ये जो पूरा शक्तिपीठ है ये आपका बहुत शक्तिशाली शक्तिपीठ है। बोलते हैं भगवती अपने पूर्ण स्वरूप में है, यहाँ पे अलग अलग अंग नहीं, पूरे के पूरे स्वरूप में अपना वहाँ पे स्थापित हैं। उनको ही विंध्यवासिनी देवी बोला जाता है। फिर देवी बोलती हैं, फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतार ले मैं वैप्रचित्त नाम वाले दानवों का वध करूंगी और उन भयंकर महादैत्यों को भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के फूल की भांति लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता और मर्त्यलोक, मतलब ये जो पृथ्वी है, यहाँ पे मनुष्य सदा मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्त दंतिका कहेंगे। तो यहाँ पे भगवती रक्त दंतिका स्वरूप के बारे में बता रही हैं। फिर भगवती बोलती हैं, जब पृथ्वी पर 100 वर्षों के लिए वर्षा रुक जाएगी और पानी का अभाव हो जाएगा, उस समय मैं मुनियों के स्तवन करने पर पृथ्वी पर अयोनिजा रूप में प्रकट होंगी और 100 नेत्रों से मुनियों को देखूंगी। अतः मनुष्य शताक्षी इस नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। शताक्षी का मतलब होता है 100 नेत्र। तो अब अकाल क्यों हुआ था, मुनियों ने क्यों प्रार्थना की थी, सब कोई बलहीन कैसे हो गया था, यहाँ पे दुर्गम दैत्य का क्या संबंध है, ये सब जो है ये कहानी आपको श्रीमद् देवी भागवत पुराण में मिलेगी और उसको हम अभी थोड़ी देर में सुनेंगे। जिसके लिए कहा गया है कि जो उस कथा को सुनता है पग पग पर, पद पद पर अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। फिर आगे देवी बोलती हैं कि देवताओं, उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाकों द्वारा, शाकों माने सब्जियां, फल फूल, शाकों द्वारा समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी। जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक वे शाक ही सबके प्राणों की रक्षा करेंगे। और फिर श्री दुर्गा सप्तशती में ही मूर्ति रहस्य में भगवती शाकंभरी के स्वरूप के बारे में बताया गया है कि उनके शरीर की कांति नीले रंग की है। वो गौर वर्ण नहीं है, उनकी कांति नीले रंग की है। उनके नेत्र नीलकमल के समान हैं। नाभि नीची है तथा त्रिवली से विभूषित उदर, मतलब मध्य भाग जो है वो सूक्ष्म है। उनके दोनों स्तन अत्यंत कठोर सबोर से बराबर ऊंचे, गोल, स्थूल तथा परस्पर सटे हुए हैं और ये भगवती का मातृत्व पोषण तत्व दिखाता है। इसलिए इसको बहुत सम्मान के साथ सुनिएगा। ये आपको ये बताता है भगवती किस लिए आई थी। भगवती आई थी कि जब अकाल पड़ा है तो जो शाक सब्जियां हैं उनसे लोगों को पोषण दे सकें। वही तत्व जो है वो यहाँ पे बताया गया है। फिर बताते हैं, वे परमेश्वरी कमल में निवास करने वाली हैं और हाथों में बाणों से भरी मुष्टि, मतलब एक हाथ में उनके बाण हैं, कमल है, शाक समूह तथा प्रकाशमान धनुष धारण करती हैं। अब आप इन सब चीजों को अगर ध्यान देंगे, इनका विश्लेषण करेंगे तो आप देखेंगे कि भगवती पोषण भी प्रदान कर रही हैं, उसके साथ साथ युद्ध में लड़ने के लिए भी तैयार हैं। धनुष है, बाण है। क्यों? क्योंकि अभी दुर्गम दैत्य से युद्ध होगा तो उसकी कथा हम अभी थोड़ी देर में सुनते हैं। तो उनके हाथों में बाणों से भरी मुष्टि, कमल, शाक समूह तथा प्रकाशमान धनुष है। वह शाक समूह अनंत मनोवांछित रसों से युक्त तथा शुद्धा तृषा और नृत्य के भय को नष्ट करने वाला तथा फूल, पल्लव, मूल आदि एवं फलों से संपन्न है। वे ही शाकंभरी, शताक्षी तथा दुर्गा कही गई हैं। ये आपको एज इट इज श्री दुर्गा सप्तशती के मूर्ति रहस्य में भगवती का स्वरूप समझने को मिलेगा। कोई भेद मत करिएगा, भगवती दुर्गा ही हैं
जिनका नाम दुर्गम राक्षस को मारने से दुर्गा पड़ा, पर वो भगवती शाकंभरी माँ शताक्षी ही थीं जिन्होंने अवतरित होकर दुर्गम राक्षस का वध किया था, फिर उनका नाम दुर्गा पड़ गया था। फिर आगे कहते हैं मूर्ति रहस्य में ही, वे शोक से रहित, दुष्टों का दमन करने वाली तथा पाप और विपत्ति को शांत करने वाली हैं। उमा, गौरी, सती, चंडी, कालिका और पार्वती भी वे ही हैं। तो आप समझ रहे हैं ना, ये भगवती महाकालिका का जो स्वरूप है, सब युद्ध के लिए तैयार जो देवियां रहती हैं, जो सारे स्वरूप हैं, जो सब असुरों से युद्ध करती रहती हैं। किसके लिए? मनुष्य जाति की रक्षा के लिए, देवताओं की रक्षा के लिए, हर गलत काम को रोकने के लिए जो शक्तियां युद्ध करती हैं, वो भगवती महाकालिका से ही निकल के आ रही हैं। जो मनुष्य शाकंभरी देवी की स्तुति, ध्यान, जप, पूजा और वंदन करता है, वह शीघ्र ही अन्न, पान एवं अमृत रूप अक्षय फल का भागी होता है। तो अगर आपको लगता है कि आपके घर में अन्न धन की कमी है, खासकर अन्न की, पोषण आपको अन्न लगता नहीं है शरीर पे, रोग शोक चल रहे हैं, तो मुझे लगता है भगवती शाकंभरी का जो ये स्वरूप है, जिसमें भगवती पोषण भी देती हैं, अभय भी देती हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि घर में आप इनकी पूजा उपासना प्रार्थना करें, और ये भगवती दुर्गा ही हैं। तो भगवती शाकंभरी या माँ शताक्षी भगवती कालिका या माँ पार्वती या माँ दुर्गा का ही स्वरूप है, और अभय के साथ साथ पोषण प्रदान करने वाली देवी हैं। आपके घर में अन्न की कभी कमी नहीं होगी अगर आप भगवती शाकंभरी का, भगवती दुर्गा के इस स्वरूप का आप पूजन अर्चन करेंगे। अब हम देखते हैं श्रीमद् देवी भागवत पुराण में भगवती के बारे में क्या बताया गया है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में भगवती शाकंभरी का विस्तृत बहुत अच्छे से वर्णन किया गया है, और यहाँ आपको अथाष्टोविंशोऽध्याय मतलब 28वें अध्याय या चैप्टर में भगवती की कहानी, उनकी कथा पढ़ने को मिलेगी। 7वां भाग 28वां अध्याय। इस अध्याय में दुर्गम दैत्य की तपस्या का वर्णन है। तो वो समय था जब असुर राक्षस भी तपस्या करके दुर्लभ वर की प्राप्ति कर लेते थे। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ, जब आप तप करते हैं, साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, जितनी मेहनत से आप करेंगे, जो जो विधान बताए गए हैं सबका पालन करके करेंगे, आपको उतना जल्दी रिजल्ट्स मिलेगा, और रिजल्ट्स मिलते ही हैं। अगर आप पूरे विधान से करेंगे तो कोई कारण नहीं है कि आपको उसके रिजल्ट्स ना मिले। तो बोला गया है, तो इस अध्याय में बताया गया है कि दुर्गम दैत्य ने तपस्या की थी, फिर उसने वर प्राप्ति की, और फिर उसके अत्याचार शुरू हो गए। था तो राक्षसी। फिर देवता भगवती के पास गए, उनसे प्रार्थना की कि वो दुष्ट दुर्गम का अंत करें, और फिर भगवती का शताक्षी और शाकंभरी रूप में प्रकट होना बताया गया है, दुर्गम दैत्य का वध होना बताया गया है, और अंत में देवगणों द्वारा भगवती की स्तुति की गई है। और ये सब वर्णन जो है ये आपको 7वें भाग 28वें अध्याय में मिलेगा। अब यहाँ पे जन्मेजय और व्यास मुनि के बीच में संवाद मतलब बातचीत चल रही है। तो जन्मेजय जी बोलते हैं, हे मुने, भगवती शताक्षी के चरणों के उपासक एवं धर्मपरायण राजश्री हरिश्चंद्र की यह अद्भुत कथा आपने कही। हे मुने, वे कल्याणमयी देवी भगवती किस प्रकार से शताक्षी 100 नेत्रों वाली हुई, इसका कारण आप बताइए। मेरे जन्म को सार्थक कीजिए। कौन ऐसा विमल बुद्धि वाला मनुष्य होगा जो भगवती के गुणों का श्रवण करके पूर्ण रूप से तृप्त हो जाए। इसे सुनने से पद पद पर अश्वमेघ यज्ञ का फल मनुष्य को प्राप्त होता है। यहाँ विमल का अर्थ होता है निर्मल, शुद्ध, मलिनता से रहित। तो ये जन्मेजय जी बोल रहे हैं। तो व्यास जी बोलते हैं कि हे राजन, मैं शताक्षी की मंगलकारिणी उत्पत्ति का वर्णन करता हूँ, आप सुनिए। आप सदृश देवी भक्त के प्रति कोई भी बात मेरे लिए अवाच्य नहीं है। यहाँ अवाच्य का अर्थ होता है जो कहा ना जा सके, जो बोलने योग्य ना हो, या जिसे कहने में संकोच हो। तो सरल शब्दों में व्यास जी बोल रहे हैं कि आप जैसे देवी भक्त से कोई भी बात कहने में मुझे संकोच, रोक या झिझक नहीं है। एक होता है देवता का अनुग्रह। जब आप के ऊपर देवता का अनुग्रह होता है ना, तो देवता स्वयं आपको सारी बातें बताने लगते हैं। और वही होता है देवी भक्त। जो देवी भक्त हैं, जो सच्चे देवी भक्त हैं, जो अपना दिन रात भगवती में लगे हुए हैं, सर्वस्व समर्पण करके लगे हुए हैं, उन पे भगवती स्वयं अनुग्रह करती हैं। और एक बार भगवती अनुग्रह करना शुरू करती हैं तो फिर उनकी कृपा का ओर छोड़ नहीं है। तो फिर वो कहानी बताते हैं, कथा बताते हैं। प्राचीन काल की बात है। दुर्गम नामक एक अत्यंत भयंकर महादैत्य था। हिरण्याक्ष के वंश में उत्पन्न वह महान दुष्ट दुर्गम रुरु का पुत्र था। देवताओं का बल वेद है,
वेद में हमारा सारा ज्ञान है। तो देवताओं का बल वेद है, उस वेद के नष्ट हो जाने पर देवताओं का भी नाश हो जाएगा। अब असुर और देवता में तो युद्ध चलता ही रहता था ना, पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव। तो उसको समझ आ गया था कि जो वेद हैं हमारे, जो हमारा मंत्र विधान है, पूरा हवन विधान है, वो ही सब देवताओं का बल है। अगर वो वेद ही नष्ट हो जाएंगे तो देवता भी नष्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले वही वेद नाश किया जाना चाहिए, और ऐसा सोचकर वह तप करने के लिए हिमालय पर्वत पर चला गया। वहां पर मन में ब्रह्मा जी का ध्यान करके उसने केवल वायु पीकर, देखिए कैसी कठिन तपस्या कर रहा है, सिर्फ वायु पीकर 1000 वर्ष तक कठोर तपस्या की। 1000 वर्ष तक सिर्फ वायु पीकर। और हम लोग कितनी जल्दी फल के अभिलाषी हो जाते हैं कि हमने 10-15 दिन पूजा प्रार्थना तपस्या की, मंत्र जप की, और हम चाहते हैं कि हमें तुरंत रिजल्ट्स मिले। यहाँ पे हम ये भूल जाते हैं कि जो हम तप साधना कर रहे हैं, यहाँ पे हम अपने प्रारब्ध को भी लेके बैठे हैं, और साथ साथ हमारा जो दैनिक आचरण है वो भी हमारी साधना को बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहा है। तो संयम जो है, जो अष्टांग योग का एक भाग है, यम नियम का संयम रखना, संयम होना, ये बहुत जरूरी होता है साधना में, तपस्या में। और आपको तैयार रहना पड़ता है कि साधना तपस्या समय लेती है, मेहनत लेती है। जैसे कि यहाँ पे केवल वायु पीकर 1000 वर्ष तक कठोर तपस्या। उसके तेज से देव दानव सहित समस्त प्राणी संतप्त हो उठे। जब कोई बहुत भयंकर तपस्या करता है ना, तो उसकी जो ऊर्जा होती है, उसका जो तेज होता है, वो असहनीय हो जाता है बहुत से लोगों के लिए। तो उसके तेज से देव दानव सहित समस्त प्राणी संतप्त हो उठे। तब उसके तप से प्रसन्न होकर विकसित कमल के समान सुंदर मुख वाले चतुर्मुख भगवान ब्रह्मा हंस पर आरूढ़ होकर उसे वर देने के लिए वहां गए। तो नेत्र मूंद कर समाधि की स्थिति में बैठे हुए उस दैत्य से 4 मुख वाले ब्रह्मा जी ने स्पष्ट वाणी में कहा, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे मन में जो भी इच्छा है उसे वर के रूप में मांग लो। वरदाताओं का स्वामी मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर इस समय उपस्थित हुआ हूँ। ब्रह्मा जी के मुख से ये वाणी सुनकर वह दैत्य समाधि से उठ खड़ा हुआ और उसने पूजा करके वर मांगते हुए कहा, हे सुरेश्वर, मुझे सभी वेद देने की कृपा करिए। साथ ही हे महेश्वर, तीनों लोकों में ब्राह्मणों और देवताओं के पास जो जो मंत्र हैं वे सब मेरे पास आ जाएं, और मुझे वह बल दीजिए जिससे मेरे द्वारा देवताओं की पराजय हो जाए। मंत्र क्या हैं? मंत्र ही देवता हैं। अगर आप मंत्र नष्ट कर देंगे, हम मंत्र शास्त्र में मंत्र के द्वारा ही तो हम देवता तक पहुंच रहे हैं। तो वो बिल्कुल टिका हुआ था, अड़ा हुआ था कि वो वेद लेगा, मंत्र ले लेगा और ऐसा बल लेगा जिससे कि वो सारे देवताओं को पराजय कर सके। उसकी यह बात सुनकर चारों वेदों के परम अधिष्ठाता ब्रह्मा जी ऐसा ही हो, यह वचन कहते हुए सत्यलोक चले गए। उसी समय से ब्राह्मणों को समस्त वेद विस्मृत हो गए, मतलब वो भूल गए वेद। स्नान, संध्या, नित्य होम, श्राद्ध, यज्ञ और जप आदि का लोप हो गया, मतलब खत्म हो गए वो। जिससे भूमंडल पर बड़ा हाहाकार मच गया, मतलब पृथ्वी लोक पे हमारे। और ब्राह्मण आपस में कहने लगे, यह क्या हो गया, यह क्या हो गया। अब इसके बाद वेद के अभाव की स्थिति में हम लोगों को क्या करना चाहिए। इस प्रकार जगत में अत्यंत भयंकर तथा घोर अनर्थ उत्पन्न होने पर, हविभाग न मिलने पर, हविभाग जब आप हवन करते हैं तो जो आप उसमें आहुति डालते हैं उससे देवताओं को पोषण मिलता है, देवता पुष्ट होते हैं। एक तरीके से सोचिए आप उनकी शक्ति को बढ़ा रहे हैं, तो वो सब खत्म हो गया। हविभाग न मिलने के कारण सभी देवता जरा रहित होते हुए जराग्रस्त हो गए। तब उसने देवताओं की नगरी अमरावती को घेर लिया। देवतागण वज्र के समान शरीर वाले उस दैत्य के साथ युद्ध करने में असमर्थ हो गए। अतः भागकर वे देवता पर्वत की कंदराओं और सुमेरु पर्वत की गुफाओं में स्थान बनाकर परम शक्ति स्वरूपा पराम्बिका का ध्यान करते हुए रहने लगे। अब यहाँ पे देवता भगवती शरण गए हैं। हे राजन, अग्नि में हवन आदि न होने के कारण वर्षा का भी अभाव हो गया, सूखा पड़ने लग गया। वर्षा के अभाव में भूतल शुष्क तथा जल विहीन हो गया। कुएं, बावलियां, तालाब और नदियां ये सभी सूख गए। हे राजन, यह अनावृष्टि 100 वर्षों तक बनी रही, जिससे बहुत सी प्रजाएं और गाय भैंस आदि पशु मर गए। इस प्रकार घर घर में मनुष्यों के शव के ढेर लग गए। और इसी अकाल अनावृष्टि की जो बात थी, माँ श्री दुर्गा सप्तशती में बता रही थी कि जब 100 वर्षों तक वर्षा नहीं होगी या अकाल होगा तब मैं प्रकट होंगी। पर यह अकाल हुआ क्यों था? ये जो रहस्य है ये श्रीमद् देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि दुर्गम
राक्षस ने जब सारे वेद और मंत्र ले लिए, देवताओं को पराजित कर लिया, तो सब सारी जो शक्तियां थीं, ऊर्जाएं थीं, सब खत्म हो गईं और फिर अकाल पड़ गया। इस प्रकार अनर्थ के उत्पन्न होने पर शांत चित्त वाले वे ब्राह्मण कल्याण स्वरूपिणी जगदम्बा की आराधना करने के विचार से हिमालय पर्वत पर जाकर समाधि, ध्यान और पूजा के द्वारा भगवती को निरंतर प्रसन्न करने लगे। वे निराहार रहते हुए एकमात्र उन्हीं भगवती में चित्त लगाकर उनके शरणापन्न हो गए। देखिए, जब हम मंत्र साधना जप करते हैं, आहार बहुत ज़रूरी है आपका। साधना के लिए बोला गया है कि एक समय आहार, वो भी हविष्यान्न लेके आपको रहना चाहिए। आप इसको और कठिन कैसे बना सकते हैं और प्रभावी कैसे बना सकते हैं कि आप निराहार रहकर पूजा प्रार्थना जप तप करें। निराहार रहने का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही खाना छोड़ दें। आप 10 दिन तक, आप 11 दिन तक आप कुछ ऐसा खाइए जो बहुत हल्का है। सिर्फ फल फूल खाइए, अन्न मत खाइए। बादाम, काजू, किशमिश, इनके साथ फल फूल को मिला के, मतलब जो थोड़ा हल्का है आपके शरीर के लिए, आप इस तरह से जब करेंगे तो आप देखेंगे कि ये एक अलग इंटेंसिटी आपके सारे अनुष्ठान को या आपकी विधियों को लाता है। मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है कि उपवास का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, लेकिन उपवास को उपवास की तरह करना चाहिए। खाना नहीं खाना चाहिए। खूब खा-खा के उपवास नहीं किया जाता है। तो अगर आप उस तरह से करेंगे और उसके साथ-साथ आप अपना मंत्र जप भी कर रहे हैं, पूजा-पाठ भी कर रहे हैं, साधना भी कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि वो एक अलग ऊँचाई पे आपकी साधना को लेके जाएगा। तो देवता किस तरह से स्तुति करते हैं, यहाँ पे भगवती की स्तुति है। अगर आप हो सके तो श्रीमद् देवी भागवत पुराण में आप इसको संस्कृत में पढ़िएगा, लेकिन देवता उनकी स्तुति करते हैं और बहुत सुंदर स्तुति है। हे महेश्वरी, हम असहाय जनों पर दया कीजिए। हे अंबिके, समस्त अपराधों से युक्त हम लोगों पर कृपा न करना आपके लिए शोभनीय नहीं है। सभी के भीतर निवास करने वाली देवेश्वरी, हम हमेशा बोलते हैं भगवती हमारे भीतर हैं। सभी के भीतर निवास करने वाली हे देवेश्वरी, आप अपना कोप दूर कीजिए। भगवती को कोप आता है ना, जब भगवती को एक बार गुस्सा आ जाएगा ना, फिर उनका जो रौद्र रूप है ना, सब नहीं सह पाते हैं। भयंकर से भयंकर राक्षसों को मारने के लिए वही आई हैं, उन्होंने ही उनका नाश किया है। आप प्राणी को जैसी प्रेरणा देती हैं, वैसा ही वह करता है। इस मानव की अन्य गति है ही नहीं। हे महेश्वरी, आप बार-बार क्या देख रही हैं? आप जैसा चाहें वैसा करने में पूर्ण समर्थ हैं। हे महाशानी, इस उत्पन्न हुए घोर संकट से हमारा उद्धार कीजिए। हे अंबिके, जीवनी शक्ति के अभाव में हमारी स्थिति कैसे रह सकती है? हे महेश्वरी, आप प्रसन्न हो जाइए। हे जगदम्बिके, आप प्रसन्न हो जाइए। अनंत कोटि ब्रह्मांड की अधीश्वरी, अनगिनत असंख्य करोड़ों ब्रह्मांडों की स्वामिनी। सिर्फ एक ब्रह्मांड नहीं है, करोड़ों ब्रह्मांड है, अनगिनत ब्रह्मांड है, और सबकी स्वामिनी कौन है? भगवती। इसको सरल भाषा में कहें तो बोलते हैं कि हे देवी, आप केवल इस संसार की नहीं, एक संसार की नहीं, बल्कि असंख्य ब्रह्मांडों की अधिष्ठात्री और स्वामिनी हैं। आपको बार बार नमस्कार है। कूटस्थ रूपिणी देवी को नमस्कार है। चिद्रूपा देवी को बार बार नमस्कार है। वेदांतों के द्वारा ज्ञात होने वाली को नमस्कार है और अखिल भुवन की स्वामिनी को बार बार नमस्कार है। संपूर्ण आगम शास्त्र नेति नेति इन वचनों से जिनका ज्ञान कराते हैं, हम सब प्रकार से उन सर्वकारण स्वरूपिणी भगवती के शरणागत हैं। इस प्रकार ब्राह्मणों के प्रार्थना करने पर समस्त भुवन पर शासन करने वाली भगवती भुवनेशी महेश्वरी पार्वती ने अपने अनंत नेत्रों से युक्त अपना रूप दिखाया। उनका विग्रह और जो ये उनका स्वरूप है, जो इनका ध्यान मंत्र है, एक्चुअली यहाँ पे जो उनका स्वरूप है, ये वही है जो हमने मूर्ति रहस्य में पढ़ा था। तो बताते हैं कि उनका विग्रह काले कज्जल के सदृश्य था, नीलकमल के समान विशाल नेत्रों से संपन्न था और अत्यंत कठोर समान आकार प्रकार वाले उन्नत गोल स्थूल एवं सुडौल स्तनों से सुशोभित था। वे अपने हाथों में मुट्ठी भर बाण, विशाल धनुष, कमल, पुष्प पल्लव, जड़ तथा फलों से संपन्न, अनंत रस से युक्त तथा भूख प्यास और बुढ़ापे को दूर करने वाले शाक आदि धारण किए हुए थीं। देखिए, यहाँ पे भगवती आई हैं दुर्गम दैत्य से, जो महान दैत्य था जिसने देवताओं को पराजित कर दिया है। तो उस महान दैत्य से युद्ध करने भी आई हैं, लेकिन उससे पहले उनको सबको पोषण प्रदान करना है, क्योंकि सब निर्बल निर्जीव जैसे हो गए हैं देवता। उनको खाना नहीं मिला है, उनका पोषण नहीं हुआ है, तो वो शाक सब्जियां लेकर आई हैं। अभी वो शताक्षी जो उनके 100 नेत्र होंगे,
वो आंसू बहाएंगे तो उनके आंसुओं से नदी बहेंगी, जिससे सबको पानी मिलेगा, जल मिलेगा पीने के लिए। तो कहते हैं कि संपूर्ण सुंदरता के सार स्वरूप, कमनीयता संपन्न, करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान और करुणा रस के सागर स्वरूप उस विग्रह का दर्शन कराकर अनंत नेत्रों के साथ प्रकट हुए जगत धात्री भगवती समस्त लोकों में अपनी आंखों से सहस्रों जल धाराएं गिराने लगीं। इस तरह उनके नेत्रों से निकले हुए जल से 9 रात तक महान वृष्टि होती रही। समस्त प्राणियों को दुखी देखकर भगवती अपने नेत्रों से आंसू गिराती रहीं। उससे वे सभी प्राणी और सभी औषधियां भी तृप्त हो गईं। हे राजन, उस वृष्टि के द्वारा सभी नदियां और समुद्र जल से परिपूर्ण हो गए। पहले जो देवता छिपकर रह रहे थे, वे सब अब बाहर निकल आए। ये भगवती की शक्ति है, ये हैं भगवती शाकंभरी। और इसके बाद सभी देवता और ब्राह्मण मिलकर एक साथ देवी की स्तुति करने लगे। हे वेदांत वेद्य, आपको नमस्कार है। हे ब्रह्म स्वरूपिणी, आपको नमस्कार है। अपनी माया से संपूर्ण जगत की रचना करने वाली, भक्तों के लिए देह धारण करने वाली तथा कल्प वृक्ष के समान उनके मनोरथों को पूर्ण करने वाली देवी, आपको बार बार नमस्कार है। सदा संतुष्ट रहने वाली और सभी उपमाओं से रहित हे भुवनेश्वरी, आपको नमस्कार है। हे देवी, हमारी शांति के लिए आपने सहस्र नेत्रों से संपन्न अनुपम रूप धारण किया है, अतः आप शताक्षी नाम से विख्यात हो। हे जननी, भूख से अत्यंत पीड़ित होने के कारण आपकी स्तुति करने के लिए हम लोगों में सामर्थ्य नहीं है। हे महेशानी, हे अंबिके, अब आप कृपा कीजिए और हमें वेदों को प्राप्त कराइए। व्यास जी बोलते हैं, उनका ये वचन सुनकर कल्याणकारिणी भगवती ने उन्हें खाने के लिए अपने हाथ में स्थित शाक तथा स्वादिष्ट फल फूल प्रदान किए। साथ ही नानाविध अन्न तथा पशुओं के खाने योग्य पदार्थ और अत्यंत काम्य रसों से संपन्न भोज्य पदार्थ उन्हें नवीन अन्नोत्पत्ति के लिए प्रदान किए। मतलब अनाज को उत्पन्न करने के लिए, उगाने के लिए भी उनको अनाज दिया। हे नृप, उसी दिन से शाकंभरी यह उनका एक और नाम पड़ गया। तो ये कहानी थी कि उनका नाम शाकंभरी कैसे पड़ा। अब हम देखेंगे कि दुर्गम दैत्य को कैसे मारा था। जो मेरा सबसे फेवरेट पार्ट होता है इन सब भगवती की गाथाओं में, वो यही होता है कि भगवती कैसे दैत्यों से युद्ध करती हैं। मतलब सुन के पढ़ के इसको बिल्कुल झंझनाहट सी हो जाती है पूरा, कि हम भी क्या ना कर डालें। तो देखते हैं कि भगवती ने दैत्य को कैसे मारा। इसके बाद जगत में कोलाहल मच जाने तथा दूत के सब कुछ बता देने पर वह दुर्गम नामक दैत्य युद्ध करने के लिए अस्त्र शस्त्र लेकर सेना के साथ चल पड़ा। 1000 अक्षौहिणी सेना से युक्त उस दैत्य ने शीघ्रता पूर्वक बाण छोड़ते हुए पहले देवी के आगे स्थित देव सेना को अवरुद्ध कर दिया और उसी प्रकार उसने सभी ब्राह्मणों को भी चारों ओर से रोक दिया। इससे देवताओं की मंडली में चीख पुकार की ध्वनि होने लगी। सभी ब्राह्मण तथा देवता रक्षा करो इस प्रकार के शब्द बोलने लग गए। देखिए, देवी हैं, उनके आगे देवता हैं, ब्राह्मण हैं, लेकिन उस दैत्य ने आते ही उनको भी भगा दिया, डरा दिया, और वो सब भी रक्षा करो करके फिर से भगवती के शरण में चले गए। तो भगवती ने क्या किया? तत्पश्चात भगवती शिवा ने देवताओं की रक्षा के लिए उनके चारों ओर तेजयुक्त चक्र मतलब मंडल बना दिया और स्वयं उससे बाहर आकर खड़ी हो गई। तो माँ स्वरूपा हैं, माँ हैं। पहले वो खाना पीना दे के अपने बच्चों को पुष्ट कर रही हैं, उसके बाद फिर वो उनकी रक्षा कर रही हैं। कैसे? कि उन्होंने देवताओं और ब्राह्मणों के चारों ओर एक चक्र बनाया, रक्षा चक्र, और उसके बाद उनको तो भीतर कर दिया, खुद बाहर आके खड़ी हो गई। ये हैं भगवती। और आप लोग सोचते हो ना कि क्यों हमारी साधना सफलता प्राप्त नहीं करती है, या क्यों हमारे अंदर वो भाव ही नहीं आते हैं, या हमारे अंदर वो सामर्थ्य ही नहीं पैदा होती है कि हम अपनी साधना पूरी कर सकें। उसका कारण यही है। क्या आप में है ये भाव कि आप किसी को पोषण भी प्रदान करें, फिर उसकी पहले सुरक्षा करें और उसके बाद खुद को खतरे के बीच में खड़ा कर दें उनकी सुरक्षा करने के लिए? यहाँ पे तो मैं देखती हूँ 10 लोग अगर कुछ गलत करते हैं, एक जन भी गलत करता है, 1000 लोग खड़े रहेंगे, लाखों लोग भी खड़े रहेंगे, बिरला कोई 2-3 होता है जो जाके बोलेगा ये गलत है। अब जब आपके अंदर वो भाव ही नहीं है लड़ने का, रक्षा देने का किसी को, तो आप कैसे सोचते हो कि आप शक्ति साधना में, देवी की साधना में आप ऊंचाई तक पहुंच पाओगे? ये कारण होता है। ये तत्व बोला जाता है कि जो आपका तत्व है, पहले आप उसको देवी के अनुकूल बनाइए। आपके अंदर एक तीव्र इच्छा होनी चाहिए कि मुझे गलत को रोकना है, एंड इट्स कम्प्लीटली ओके कि कभी आपने कुछ गलत किया हो, उससे सीख के फिर आप आगे बढ़े।
लेकिन सबसे पहले आपको खुद में जो गलत है वो हटाना है, फिर जो बाहर गलत हो रहा है उसको रोकना है। आप में वो भाव आएगा, शक्ति स्वयं आके आपके सामने अपना सारा विधान खोलेंगी और आपको सामर्थ्य देंगी कि आप कुछ कर सकें। चलिए ज़्यादा डाइग्रेस नहीं करते हैं। तो बेसिकली क्या हुआ यहाँ पे कि यहाँ पे भगवती ने देवताओं और ब्राह्मणों को सुरक्षित कर दिया है। अब वो उससे बाहर आ गई हैं घेरे से और अब भगवती और दुर्गम दैत्य के बीच में युद्ध होने लगा। कहते हैं बाणों की वर्षा से अद्भुत सूर्यमंडल आच्छादित हो गया। मतलब पूरा जो सूर्य थे, भगवान सूर्य सब ढक गए। इतने सारे बाण एक दूसरे पे छोड़े जा रहे थे। बाणों के परस्पर घर्षण से तीव्र प्रभाव वाली अग्नि निकलने लगती थी। धनुष की कठोर प्रत्यंचा के टंकार से अपने प्रांत भाग तक दिशाएं बहरी सी हो जाती थीं। जो धनुष की टंकार हो रही थी और जो बाणों का घर्षण, मतलब जो एक दूसरे से घिस के जो वो आवाज कर रहे थे, सारी दिशाएं बहरी सी हो गई थीं। एक अद्भुत कोलाहल, और इस कोलाहल में भी एक शांति। आप इसको पढ़ेंगे ना, आप इसको अगर महसूस कर सके। इतने भगवती के युद्ध का विवरण मैं पढ़ती हूँ देवी भागवत पुराण में, श्री दुर्गा सप्तशती में, ब्रह्मांड पुराण में जो पूरा भंडासुर का युद्ध हुआ था। इतना भीषण युद्ध भी चल रहा होता है, लेकिन उसमें ना एक अजीब शांति होती है, एक अजीब, जिसको बोलते हैं, जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है, इसको बिल्कुल भी बताया नहीं जा सकता है, इसको आप महसूस कर सकते हैं। और ये तब आता है जब आप का जो जुड़ाव है भगवती के तत्व से, वो एक ऐसी स्थिति तक पहुंच चुका है कि आप समझ सकें कि हो क्या रहा है यहाँ पे। और ये तो हम सब स्थूल जगत की बातें कर रहे हैं, मतलब जो फिजिकल हो रहा है वो दिखाई दे रहा है। यही सब सूक्ष्म जगत में भी चल रहा है, जहाँ पे एक अनवरत युद्ध चल रहा है सही और गलत के बीच में। आप सही की तरफ साथ लेके भगवती के लिए अगर लड़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने अंदर वो वीरता, वो शौर्य लाइए कि कम से कम सही को सही, गलत को गलत बोल सकें, और फिर उस पे टिक कर, अडिग रहकर उसके लिए कुछ कर सकें। और यहाँ पे सिर्फ एक समुदाय को मत सोचिए, मनुष्य सोचिए, मनुष्य जाति की बात सोचिए। हमको मनुष्यों को उठाना है, सबका कल्याण करना है। फिर क्या होता है कि तत्पश्चात देवी के शरीर से अनेक उग्र शक्तियां प्रकट हुईं। ये सब उग्र शक्तियां हैं, इनके नाम सुनिएगा ध्यान से। सब हमारी 10 महाविद्या में बहुत सी महाविद्या इन्हीं में से हैं। देवी के शरीर से अनेक उग्र शक्तियां प्रकट हुईं। उनमें कालिका, तारिणी, बाला, त्रिपुरा, भैरवी, रमा, बगला, मातंगी, त्रिपुर सुंदरी, कामाक्षी, तुलजा देवी, जम्भिनी, मोहिनी, छिन्न मस्ता, गुह्यकाली स्वरूप भगवती का बहुत भीषण प्रचंड उग्र है। और 10,000 हाथों वाली ये देवी। फिर ये 16 स्वरूप, उसके बाद 32, उसके बाद 64, और फिर अनंत देवियां हाथों में अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए प्रकट हुई। तो ये सब देवी के ही शरीर से निकली। वह युद्ध स्थल मृदंग, शंख, वीणा आदि वाद्यों से गूंज उठा। कितनी सुंदर ध्वनि होगी वो सोचिए जरा। आप जस्ट आंखें बंद करिए और एक बार को विजुलाइज करने की कोशिश करिए कि वो रणभूमि जहाँ एक तरफ भयंकर राक्षस खड़ा है और यहाँ पे इधर भगवती पूरी भव्यता के साथ, अपनी सभी शक्तियों के साथ, और जो संगीत है वहां पे, युद्ध का जो संगीत होता है, ऐसा हो नहीं सकता। अगर आप में सच में देवी तत्व है, आपको कुछ तो होना चाहिए, आपको अपने हाथ पैर में एक झंझनाहट, कुछ तो होना चाहिए कि हाँ, मैं भी जाना चाहता हूँ, लड़ना चाहता हूँ भगवती के लिए। अब वही सोच के बस आप मंत्र साधना किया करिए। देखिए भगवती स्वयं आपको, आपके एक एक मनोरथ को, आपको कुछ कभी कमी होने ही नहीं देंगी। बिना मांगे आपको सब कुछ मिलेगा। तो वह युद्ध स्थल मृदंग, शंख, वीणा आदि वाद्यों से गूंज उठा। उन शक्तियों के द्वारा दैत्यों की 100 अक्षौहिणी सेना का संहार कर दिए जाने पर देवशत्रु, वह दैत्य सेनाध्यक्ष दुर्गम, तुरंत सामने आकर खड़ा हुआ और शक्तियों के साथ अद्भुत युद्ध करने लगा। ये जो राक्षस था, ये कम नहीं था, महादैत्य था दुर्गम। इसने, अभी आप देखेंगे कि इसने उन शक्तियों को भी रोक दिया था। जो भगवती के शरीर से उग्र शक्तियां निकली थी, उसको भी उन्होंने रोक दिया। फिर क्या हुआ था? फिर वहां पर घोर युद्ध हो रहा था, रक्त की धारा बह रही थी, और 10 दिनों में उस दैत्य की सभी अक्षौहिणी सेनाएं नष्ट हो गईं। तो जो शक्तियां थी भगवती की, उन्होंने उसकी जो अक्षौहिणी सेना थी दैत्य की, उसका खात्मा कर दिया, लेकिन दैत्य बचा था अभी, और ये महादैत्य है। तदंतर अत्यंत भयंकर 11वां दिन आने पर वह दैत्य, तो अब 10 दिन खत्म हो चुके हैं जिसमें उसकी सारी सेना खत्म हो गई है, लेकिन 11वें दिन
वह दैत्य लाल रंग की माला और लाल वस्त्र धारण किए तथा शरीर में लाल चंदन लगा के, ये सब वॉर जैसे होते हैं ना कि वॉर पेंट्स एंड जैसे हम आजकल के टाइम में बोलते हैं वॉर पेंट्स एंड वॉर साइंस एंड सिंबल्स ऑल ओवर योर बॉडी, क्या होता है इस तरह से। तो बेसिकली सोचिए दृश्य, जब आपने पूरे अपने शरीर को रक्त चंदन से लेप लिया है, ऐसा टीका लगाया है, आप बिल्कुल पूरे वॉर जोन में आप आके अब करो या मरो वाली स्थिति में खड़े हैं। तो लाल चंदन लगाकर महान उत्सव मनाकर युद्ध के लिए वो रथ पर आरूढ़ हुआ, मतलब सवार हुआ, बैठा। बड़े उत्साह के साथ सभी शक्तियों को जीतकर वह दैत्य महादेवी के रथ के सामने अपना रथ ले गया। मतलब उसने उन शक्तियों को जीत लिया जो उग्र शक्तियां भगवती के शरीर से निकली थीं, और अब वो महादेवी, अब वो भगवती के सामने आदि पराशक्ति ही है जो उनके सामने खड़ा है। अब देवी और दुर्गम दैत्य, इन दोनों में भीषण युद्ध होने लगा। हृदय को त्रास पहुंचाने वाला वह युद्ध 2 प्रहर तक होता रहा। उसके बाद भगवती ने 5 भीषण बाण छोड़े, मतलब उन्होंने 5 बाण ऐसे छोड़े जिसमें से 4 बाणों से दैत्य के 4 घोड़े और 1 बाण से सारथी मर गया। तो सबसे पहले उन्होंने उसके रथ के घोड़े और सारथी को खत्म कर दिया। फिर जगदम्बा ने 2 बाणों से उसके दोनों नेत्रों को वेध दिया, 2 बाणों से उसकी दोनों भुजाओं एवं 1 बाण से उसकी ध्वजा काट डाली। तो ना वो देख सकता है, ना वो उसके हाथ रहे कुछ। और फिर 5 बाणों से भगवती ने उसके वक्षस्थल, मतलब हृदय, सीधे उसके हृदय का भेदन कर दिया, मतलब उसको निशाना बना के, भेदन माने उस अंग को चीर देना बाण से। तदंतर, मतलब उसके बाद वह दैत्य रुधिर का वमन करता हुआ भगवती परमेश्वरी के सामने मृत्यु को प्राप्त हो गया और उसके शरीर से तेज निकलकर देवी के विग्रह में प्रविष्ट हो गया। देखिए यहाँ पे अगर आप इस बात को समझ सके तो भगवती दैत्यों का भी जो विनाश करती हैं, और कलयुग में तो देव दैत्य सब एक ही साथ मनुष्य के शरीर में निवास करते हैं। भगवती जब दैत्यों का भी विनाश करती हैं तो वो भी उनका कल्याण करने के लिए ही किया जाता था। तो जो उसके शरीर का तेज था वो निकलकर देवी के विग्रह में ही प्रविष्ट हो गया। इस प्रकार उस महापराक्रमी दैत्य का संहार हो जाने पर तीनों लोकों में शांति व्याप्त हो गई, और इसके बाद ब्रह्मा आदि सभी देवता भगवान विष्णु और शिव को आगे करके भक्ति पूर्वक गदगद वाणी में जगदम्बा की स्तुति करने लगे। देवता बोलते हैं, भ्रांति तथा अविद्याजन्य मोह से युक्त इस जगत की एकमात्र कारण, हे परमेश्वरी आपको नमस्कार है। हे शिवे, हे शाकंभरी, हे शतलोचने, शत माने 100, लोचने माने आँख, हे शतलोचने आपको नमस्कार है। समस्त उपनिषदों का उद्घोष करने वाली तथा दुर्गम नामक दैत्य का संहार करने वाली हे माईश्वरी, पंचकोश के भीतर सदा विराजमान रहने वाली हे शिवे आपको नमस्कार है। मुनीश्वर विशुद्ध मन से जिनका ध्यान करते हैं, उस प्रणव के अर्थ रूप विग्रह वाली भगवती भुवनेश्वरी का हम आश्रय ग्रहण करते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांडों का प्रादुर्भाव करने वाली, ब्रह्मा विष्णु आदि को उत्पन्न करने वाली तथा दिव्य विग्रह वाली भगवती के समक्ष हम लोग संपूर्ण भाव से नतमस्तक हैं। दयामयी परमेश्वरी माता शताक्षी के अतिरिक्त ऐसा कौन सर्वेश्वर है जो दीन दुखी प्राणियों को देखकर रुदन कर सकता है? रुदन माने रो सकता है। ये है भगवती हमारी। जब हम दुखी होते हैं वो भी रोती हैं हमारे लिए। जब हमारे ऊपर कोई विपत्ति आती है, कोई हमारा विनाश करने का सोचता है, तो वो हमारे सामने आके हमारी रक्षा के लिए खड़ी हो जाती हैं और फिर वो दैत्यों से युद्ध करती हैं और कोई उनके सामने टिक नहीं सकता है, न टिका है। फिर व्यास जी बोलते हैं कि हे राजन, ब्रह्मा विष्णु आदि श्रेष्ठ देवताओं से इस प्रकार स्तवन तथा विविध द्रव्यों से पूजन करने पर भगवती उसी क्षण संतुष्ट हो गईं। कोयल के समान मधुर स्वर वाली उन भगवती ने दुर्गम दैत्य से वेदों को वापस लाकर सौंप दिया और विशेष रूप से ब्राह्मणों से कहा, जिस वेद राशि के अभाव में यह अनर्थ उत्पन्न हुआ था और उस अनर्थ को आप लोगों ने अभी अभी प्रत्यक्ष देखा है, वह वेद राशि मेरा उत्कृष्ट विग्रह है। आप लोगों को विशेष रूप से इसकी रक्षा करनी चाहिए। आप लोगों को सर्वदा मेरी पूजा तथा सेवा करनी चाहिए। आप लोगों के कल्याण के लिए इससे बढ़कर कोई अन्य उपदेश नहीं है। आप लोगों को चाहिए कि मेरे इस उत्तम महात्म्य का सर्वदा पाठ करें और इससे प्रसन्न होकर मैं आप सब लोगों के समस्त कष्ट दूर कर दूंगी। दुर्गा असुर का संहार करने के कारण दुर्गा तथा शताक्षी, मेरे इन नामों का जो प्राणी उच्चारण करता है वह माया का भेदन करके मेरे लोक को प्राप्त करता है। और अधिक कहने की क्या आवश्यकता है देवगण, मैं वस्तुतः सार रूप में यही कहूंगी
कि सभी देवताओं तथा दैत्यों को सर्वदा मेरी उपासना करनी चाहिए। तो ये कथा थी जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, और आज शाकंभरी जयंती है तो कोशिश करिएगा, सुन लीजिएगा, आप लोगों को अच्छा लगेगा। और भगवती शाकंभरी को ही भगवती शताक्षी बोला जाता है। यही भगवती दुर्गा हैं, माँ सती, माँ पार्वती, आप कोई भी बोलिए, माँ कालिका, यही हैं। और इनकी उपासना से अकाल दूर होता है, अनावृष्टि दूर होती है, घर में अन्न धन की वृद्धि होती है, दुख दरिद्रता दूर होती है, अभय दान मिलता है। क्योंकि उनका कार्य ही यही था कि पहले पुष्टि देना, पोषण करना, उसके बाद रक्षा देना, और उसके बाद युद्ध में असुर का संहार कर देना, उसको नष्ट कर देना। तो भगवती शाकंभरी के अनुष्ठान में हरा आसन, हरे वस्त्रों का प्रयोग करना चाहिए। और उनका जो मंत्र है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये भगवती शाकंभरी का मंत्र है। अगर आप चाहें तो इसका जप कर सकते हैं, नहीं तो आप श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। मैं जो करती हूँ, मैं व्रत रखती हूँ। व्रत में मैं अन्न नहीं खाती हूँ, सिर्फ या तो चाय पीऊंगी या मूंगफली खा लूंगी। और मूंगफली भी ऐसा नहीं कि पूरे दिन खूब सारी मूंगफली आप खाएं, थोड़े से मूंगफली के दाने जो आपकी बस भूख को इतना हटा दें कि आप काम करते रहें। नहीं तो निराहार, निर्जल निराहार व्रत जो होते हैं बहुत फ़ायदा करते हैं शरीर को, अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन ऐसी नहीं है जो आपको रोके। और आप व्रत रख सकते हैं श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ, क्योंकि आप देख रहे हैं दुर्गा सप्तशती में भगवती दुर्गा का ही पूरा उनका विस्तार से वर्णन है, उन्हीं का एक स्वरूप है भगवती शाकंभरी। आप अगर चाहें तो आप दुर्गा सप्तशती का पूरा चंडी पाठ जो है वो आप अपना बैठ के कर सकते हैं। अगर आप संस्कृत में करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटा या 3.5 घंटे में पूरा 6 अंगों के साथ खत्म हो जाती है। इसमें कोई मुश्किल नहीं है। आप दिन में काम करते हैं, आप अपना, मैं क्या करती हूँ, जैसे दिन भर अपना काम करके मैं रात में बैठ जाती हूँ, फिर मैं रात में थोड़ा स्ट्रेच करके पाठ को ख़त्म कर लेती हूँ। तो ये आप कोशिश करिएगा कि आप कम से कम कुछ करें भगवती के निमित्त, उनका पाठ ही सुन लें, उनकी कोई स्तुति, स्तवन। और अगर आप ये वीडियो सुन रहे हैं तो जो इसमें स्तुतियाँ बताई गई हैं, जो उनका स्तवन किया गया है, अगर आपको संस्कृत में चाहिए तो आपको श्रीमद् देवी भागवत पुराण में मिल जाएगा, वहाँ पढ़ सकते हैं। नहीं तो आप हिंदी में भी सुन सकते हैं या पढ़ सकते हैं। और मुझे लगता है कि हर घर में सुख सौभाग्य और अन्न धन्य की कमी ना हो, और वो अन्न पोषण दे सबको, जो खा रहा है उसके शरीर को लगे। इसके लिए भगवती शाकंभरी का, माँ दुर्गा के इस स्वरूप का पूजन जरूर करना चाहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते चंडिकाएं।